दोस्तों, हमने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने राय दी हुई है, लेकिन भारतीय साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से की है। उनके मुताबिक जब कोई तारा अपना ईंधन समाप्त कर लेता है, यानी कि अपनी ऊर्जा खो देता है, तब वो अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण बल को भी नहीं संभाल पाता है, जिसकी वजह से इस तारे के अंदर एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसको सुपरनोवा कहा जाता है। विस्फोट के बाद जो भाग बच जाता है वो संकुचित होने लगता है और इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। इस तारे को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। ये बचा एक हिस्सा छोटे काले बिंदु का आकार ले लेता है, जो लगातार बढ़ता ही जाता है। इसको ब्लैक होल कहा जाता है। सबसे पहले सन 1972 में ब्लैक होल खोजा गया था, जिसका नाम था सिग्नस X1। ब्लैक होल की मुख्य ताकत उसके मध्यस्थ में मौजूद छोटे से बिंदु में होती है, जिसको सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहा जाता है। वही ब्लैक होल की सीमाओं को इवेंट होराइजन कहा जाता है। ब्लैक होल की सीमा में जो भी जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। यहाँ तक कि अगर प्रकाश भी इसके अंदर जाता है तो वो भी वापस नहीं आता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल अब तक खोजे गए सभी ब्लैक होल में सबसे बड़ा है। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़ा होता है और ये ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी गैलेक्सी के बीच में उत्पन्न होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होता है। ये अपने आसपास वाले एस्टेरॉइड्स और तारे को अपनी ओर खींच लेता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक ब्लैक होल खोजा गया है, जो हमारे सूरज से 30 लाख गुना बड़ा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक होल से हमारी पृथ्वी अरबों मील की दूरी पर है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई भी इंसान ब्लैक होल में गिर जाता है तो वो इनके लिए बेहद ही दुखद अनुभव होगा, क्योंकि वो इंसान कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और लगातार नीचे ही गिरता जाएगा और आपका शरीर कुछ ही पल में खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल की मदद से हमको समय में जाने की ताकत मिल सकती है और साथ ही ढेर सारी ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है। ब्लैक होल से ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ बच नहीं सकती है, पर वी रेज इससे बच सकते हैं। अगर दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो दोनों ब्लैक होल अपने अपने गुरुत्वाकर्षण की ताकत के कारण आपस में जुड़ जाएंगे और एक विशाल ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। जब भी कोई बड़ा आकाशीय पिंड ब्लैक होल की ओर खींचा आता है, तब उसके घर्षण की वजह उस पिंड के सारे पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी शोर होता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि बिखरे हुए पार्टिकल्स को भी ब्लैक होल अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देता है। ब्लैक होल के अंदर कोई भी भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते हैं। इसी वजह से वहाँ पर समय और अंतरिक्ष का कोई भी वर्चस्व नहीं है। जब भी कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुँचता है तो वो धीरे धीरे सुपरनोवा बन जाता है और एक विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है, जो बाद में एक ब्लैक होल में रूपांतरित हो जाता है। विज्ञान आज लगातार ब्लैक होल पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि वो ब्लैक होल की ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं और यदि उनमें साइंटिस्ट कामयाब रहे तो भविष्य में हम टाइम ट्रैवल कर सकेंगे।